Our today's topic is vitamin E. In this video, we will cover the metabolism of vitamin E, its biochemical role, its required dietary allowance, the sources of the vitamin E, and lastly, the deficiency manifestations. Vitamin E is also known as tocopherol. It is also known as anti-sterility hormone, and it is the most potent biological antioxidant. अब अपन इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे. इट इज़ एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ द बाइल सॉल्ट्स. इट इज़ ट्रांसपोर्टेड एज काइलोमाइक्रोन्स एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज. तो बाइल सॉल्ट्स की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन होता है, काइलोमाइक्रोन्स की वजह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये अल्टीमेटली स्टोर्ड होता है. अगर इसका बायोकेमिकल रोल देखेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी. मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है. ये बहुत सारे सेल कंपोनेंट्स का नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन होने से बचाता है. ये इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स फ्रॉम द पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड बिकॉज ऑफ दिस it is essential for the membrane structure and integrity, therefore also known as membrane antioxidant. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट फंक्शन है. इट प्रोटेक्ट्स द आरबीसी फ्रॉम हीमोलाइसिस बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. व्हाट आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? दीज आर दी H2O2. फिर उसके बाद अपन ने स्टार्टिंग में विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी हार्मोन बोला था. क्यों बोला था? Because vitamin E preserves and maintains the germinal epithelium of gonads for the proper reproductive function. कैसे? Because of its antioxidant property. ये हीम सिंथेसिस करने में मदद करता है. If you will look at the chart or the steps of the heme synthesis, there are two enzymes which are crucial for its synthesis. They are ALA synthesis and ALA dehydratase enzyme. उनकी एक्टिविटी को विटामिन ई एनहेंस करता है. दैट्स वाई इट प्लेज अ रोल इन हीम सिंथेसिस. अगर अपन इसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन में इसका रोल देखेंगे तो थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट एनहेंसेस द सेल्यूलर रेस्पिरेशन बाय स्टेबलाइजिंग द कोएंजाइम क्यू. फिर आगे देखेंगे इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए एंड कैरोटीन, ऑफ कोर्स from its antioxidant property, required for proper storage of creatinine in skeletal muscle, protects the liver from being damaged by toxic compounds such as CCl4. It delays the onset of cataract and prevention of cancer and heart disease. कोई भी विटामिन है जिसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आप आग बन के करके ये तीन चीज़ें लिख देना: कैटरैक्ट, कैंसर और हार्ट डिजीज़ के प्रिवेंशन में. अब हम इसके रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस देखेंगे तो मेल में है 10 mg पर डे, फीमेल में है 8 mg पर डे. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? दे आर द वेजिटेबल ऑयल्स. एग्जाम्पल व्हीट जम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल. फिर फिश लिवर ऑयल्स में बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं, पर कौन सा विटामिन प्रेजेंट नहीं होता है? विटामिन ई. फिश लिवर ऑयल्स आर डिवॉइड ऑफ विटामिन ई. अगर आप नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन, वो है पुअर नर्व कंडक्शन, स्पाइनोसेरिबेलर एटेक्सिया, रेटिनोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एनीमिया. एनीमिया हीमोलाइटिक का हमने देख ही लिया था. अब कोई भी पर्सन है जिसकी डाइट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स से भरी हुई हो, अ डाइट हाई इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो ये फ्री रेडिकल्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं बाय द पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. पर अगर अपन इसको विटामिन ई देंगे तो फिर ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा, तो उससे फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे एंड दे विल नॉट कॉज any harm to the body. So vitamin E is recommended in persons consuming a diet high in polyunsaturated fatty acids because they tend to form the free radicals. तो ये है हमारा विटामिन ई. If you have any doubt, please feel free to ask in the comment section and like, share and subscribe. Thanks.